ढाबे के अंदर लड्डू समोसे खा रहा था और बेंच साफ कर रहा था। तभी हरीलाल पैसे गिन रहा था और पार्वती अंदर खाना बना रही थी। तभी लड्डू समोसा चबाते हुए बोल रहा था कि सेठ जी अभी कोई नहीं आएगा, क्या मैं जाके सो जाऊं? और ये समोसा भी तला हुआ नहीं है। तभी हरीलाल अपना चश्मा ठीक करते हुए कहते हैं कि अगर ग्राहक नहीं भी आए तो हमें तो ये काम करना चाहिए ताकि हमारा ढाबा स्वच्छ रहे। तभी लड्डू दुख के साथ कहता है, क्या बताऊं सेठ जी, मैं जितना भी कम खाता हूँ उतना ही मोटा होते जाता हूँ और मेरे साथ ही परेशानी है। तभी लड्डू कहता है, क्या बताऊं सेठ जी, मैंने आज सुबह से बस 10 पराठे और 4 पकौड़ी खाए हैं। ये सुन के पार्वती कहती है कि लड्डू अगर तुम इतना खाओगे तो ढाबे के लिए कम पड़ जाएगा। तभी लड्डू कहता है, अरे माँ जी आप तो बस मुझे कहते रहती हो, मुझे भूख लग रही है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर आशुतोष और उसका असिस्टेंट एक फाइल लेकर वहाँ पे आता है और असिस्टेंट कहता है कि सुनो सुनो सुनो, महादानवीर आशुतोष जी इस यहाँ पे पधार रहे हैं। असिस्टेंट कहता है, सभी लोग खड़े हो जाइए। तभी हरीलाल कहता है, आइए आइए आशुतोष जी। हरीलाल लड्डू से कहता है, लड्डू कुर्सी लगाओ। आशुतोष वहाँ बैठता है। हरीलाल कहता है कि क्या लेंगे, क्या आप लस्सी लेंगे? तो कहता है, नहीं मैं लस्सी उस्सी नहीं लूँगा, मैं इसके लिए नहीं है, मैं यहाँ पे व्यापार करने के लिए आया हूँ, ना कि कुछ पीने। तभी असिस्टेंट हवा करते हुए कहता है कि हमारे साहब का समय बहुत कीमती है और वो यहाँ पर करोड़ों रुपए की डील छोड़कर आए हैं। तभी हमारी पार्वती आशुतोष की तरफ गुस्से से देखते हुए, हमारे पास ऐसा कौन सा व्यापार है, आप यहाँ पे यह तो आए हमें हो? भी नहीं पता। तभी आशुतोष कहता है, हंसते हुए, पार्वती इतना गुस्सा पार्वती क्यों देवी करती इतना है? गुस्सा क्यों? मैं तो बस ये हरिलाल कहने आया तुम्हें था कि पता है तुम्हारी पोती की शादी के लिए मैंने पैसे दिए थे, कर्ज लिया उस था, एग्रीमेंट का उसकी समय सीमा आज खत्म हो समाप्त रहा होने है। वाली है। हरीलाल घबराते हुए कहता है, अरे हाँ आशुतोष जी, मुझे ये याद है। तभी हरीलाल कहता है, अरे आशुतोष जी मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे थोड़ा सा और समय दें। तभी आशुतोष हंसते हुए कहता है, तब आशुतोष कहता है कि मैंने पैसे ऐसे ही नहीं दिए थे, बल्कि तुमसे एक एग्रीमेंट पर साइन करवा के दिए थे। तभी उसका असिस्टेंट एग्रीमेंट दिखाता है जिसके अंदर लिखा था कि अगर तुम इसके अंदर जो है इस पैसे को नहीं चुका पाते हो, तब जो है तुम्हारे चलाने के लिए लकड़ियाँ या फिर गैस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये सुन के हरीलाल कहता है कि अरे आशुतोष जी, आपने मेरे साथ धोखा किया है और बिना लकड़ी और बिना चूल्हे के जो है मैं खाना कैसे बना सकता हूँ? आपको पता था मैं पढ़ नहीं सकता, इसलिए आपने उस पर हस्ताक्षर करवाया, आपने मेरे साथ धोखा किया है। पार्वती रोते हुए कहती है, आशुतोष तुम ये सब जान के ही हम लोग का ढाबा हड़पने के लिए ये सब कर रहे हो। तब लड्डू कहता है, अरे कल से खाना नहीं बनेगा तो मैं क्या खाऊंगा और मैं कैसे रह पाऊंगा? सेठ जी कुछ कीजिए, अगर खाना नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? आशुतोष खड़े हुए हंसते हुए कहता है कि तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता। आशुतोष कहता है, कल से तुमने गैस और लकड़ी का इस्तेमाल किया तो मैं पुलिस बुला लूँगा और तुम्हारा ढाबा मेरा हो जाएगा। और ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। तब उसका असिस्टेंट कहता है, वाह सर आपने क्या दिमाग लगाया है, अब तो ये होटल हमारा होकर ही रहेगा और ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कहता है, चलते हैं यहाँ से। हरीलाल और पार्वती मायूस होकर वहीं पे बैठे रहते हैं और बैठे बैठे उनको रात हो जाती है। तब पार्वती कहती है, अरे आपने ये क्या कर दिया, और अब तो हमारे हाथ से ढाबा भी चला जाएगा। तब हरीलाल कहता है, अरे मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा और मैंने तो पढ़ा भी नहीं था उसे, अगर मैंने पढ़ा होता तो मैं कतई साइन नहीं करता और ये ढाबा बच जाता। तब हरीलाल कहता, आशुतोष के असिस्टेंट ने मेरे से झूठ बोलकर साइन करवा लिया और अब तो ये मेरे हाथ से ढाबा भी जाने वाला है। तभी लड्डू कहता है, अरे सेठ जी अब मेरा कल से क्या खाऊंगा और कैसे रहूंगा? तभी पार्वती गुस्सा करते हुए कहती है, लड्डू अभी अपने खाने के बारे में नहीं, ढाबे के बारे में सोचो। तभी रोशन यहाँ पे आता है। तब रोशन दादा और दादी को देख के कहता है, अरे दादा दादी आप लोग इतने परेशान क्यों हैं, क्या हुआ है यहाँ पर? तब हरीलाल आश्चर्य से कहता है, रोशन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तब रोशन कहता है, अरे मैं तो अभी आया, लेकिन आप लोग इतने परेशान क्यों, क्या हुआ? तब पार्वती उसे सारी बात बताती है और ये सुनकर रोशन कहता है, अरे वो लालची, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगा। तभी लड्डू रोते हुए रोशन से कहता है, हाँ रोशन भैया उसने ऐसा ही किया है और कल से खाने को मना भी कर दिया है, अब मैं क्या खाऊंगा, मैं कैसे रहूँगा? ये सुनकर वो सोच में डूब जाता है और कहता है, क्या एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है कि सूर्य की रोशनी से ही हम लोग को बस खाना बनाना है? तभी हरीलाल कागज़ दिखाते हुए कहता है, हाँ विक्रम, उसने ऐसा ही कहा कि सूर्य की रोशनी से ही बस बना सकता है। ये देखकर रोशन खुश हो जाता है और कहता है, अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं कल कुछ करता हूँ।
रोशन कहता है, अरे दादाजी आप लोग परेशान मत होइए, आप भूल गए कि मैंने पढ़ाई पूरी करके सोलर का जो है फैक्ट्री खोला था। ये सुनकर वो लोग कहते हैं, सोलर, अरे ये क्या होता है? तो रोशन कहता है कि आप परेशान मत होइए, मैं आपके ढाबे में कल सोलर लगा दूंगा। पार्वती उत्सुकता के साथ कहती है, अरे सोलर ये क्या होता है? तो रोशन कहता है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं कल आपकी छत पे और साइड में सोलर लगा दूंगा, और सोलर से इंडक्शन से आप लोग जो है खाना बना सकते हैं सूर्य का रोशनी का उपयोग करके, जिसमें जो है लकड़ी और गैस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब लड्डू खुशी से, क्या कल से खाना बनेगा? ये आप बहुत अच्छे हो रोशन भैया। तब रोशन कहता है कि हाँ, कल मेरी टीम आएगी और हम लोग वहाँ सोलर लगा के आप लोग का काम करेंगे। तो दादाजी कहते हैं, वाह बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा तरीका लगाया जिससे कि हम खाना भी बना पाएंगे। तो रोशन कहता है, हाँ ठीक है, तो चलिए हम लोग कल मेरी टीम आएगी और वो सोलर लगा देगी और आप लोगों को। ये सुन के लड्डू नाचने लगता है और कहता है, ये अब हम लोगों को मज़ा चखाएंगे। रोशन की टीम आती है और सोलर लगाती है और हरीलाल और पार्वती हैरानी से देखने लगते हैं। और लड्डू वहाँ पे सबकी मदद करते हुए थोड़ा समोसा खाते हुए एक बॉक्स को उठाता है और कहता है, भैया क्या ये पैनल सच में काम करेंगे? क्या इनसे रोटियां बनाई जा सकती हैं? तो ये सुनकर जो है रोशन कहता है, हाँ, इससे रोटी, दाल चावल, दाल मखनी, ये सभी चीज़ हम बना सकते हैं, लेकिन तुम थोड़ा कम खाओगे तो तुम्हारे सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तब लड्डू कहता है, हाँ मैं थोड़ा कम खाऊंगा। और ये सुन के रोशन अंदर जाता है और चेक करता है और इंडक्शन को सेट कर देता है ताकि वहाँ पे खाना बन सके, और वहाँ पे खाना बनने लगता है। फिर वहाँ पार्वती आती है और इसे इस्तेमाल करना सीख लेती है और कहती है कि जो है, अरे रोशन, इसको यूज़ करना तो बड़ा ही आसान है और ये बहुत ही सुविधाजनक है, ना इसमें धुआं निकलता है, ना ही जो है कुछ गैस आती है। तो विक्रम कहता है, हाँ ये बहुत ही अच्छा है पर्यावरण के लिए भी। ये सुन के उसके जो है हरीलाल जो है भावुक होकर कहता है, अरे रोशन, तुमने तो हमारा ढाबा बचा लिया, अगर तुम नहीं होते तो ये ढाबा नहीं बच पाता। और ढाबा अपनी पुरानी रौनक में लौट आया और पार्वती खाना बनाने लगी और हरीलाल उसे परोसने लगा। तो कुछ ग्राहक वहाँ पर आते हुए कहते हैं, अरे वाह, यहाँ पे तो बहुत अच्छी खाने खुशबू आ रही है। ये सुनकर लड्डू कहता है, हाँ ये सोलर रोटियाँ हैं। ये खाकर जो है ग्राहक कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है, कुछ ढाबे में कुछ नई बात आई है। तभी आशुतोष और उसका असिस्टेंट ढाबे में आते हुए, और उसका असिस्टेंट कहता है, साहब इन लोगों ने एग्रीमेंट तोड़ा है और यहाँ पे कितने सारे ग्राहक आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, हमें इन्हें सबक सिखाना ही होगा। आशुतोष गुस्से में कहता है, अरे हरीलाल, तुम मेरा एग्रीमेंट तोड़ के खाना बना रहे हो, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये सुन के हरीलाल हंसते हुए कहता है, अरे नहीं, यहाँ पे तो जो है आपका एग्रीमेंट नहीं तोड़ा गया है, आप चाहे तो अंदर जाके देख सकते हैं, अंदर सोलर रोटियाँ बन रही हैं। तब आशुतोष और उसका असिस्टेंट अंदर जाके देखते हैं और उसका असिस्टेंट जाके देखता है और हैरान हो जाता है और कहता है, ना गैस ना कुछ, यहाँ पे खाना कैसे बन सकता है बिना गैस के और बिना लकड़ियों के। ये सब देख के वो सब हैरान हो जाते हैं और तभी पार्वती और हरीलाल वहाँ पे आते हैं। पार्वती कहती है कि जो हमारे पोते रोशन ने हमारे इस ढाबे को सोलर ढाबा में बदल दिया है, जो कि सूर्य की शक्ति से चलता है और यहाँ पे खाना भी बनता है। और ये सब सुन के आशुतोष के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, क्या ये क्या कह रहे तुम लोग, ऐसा थोड़ी होता है। तभी पीछे से रोशन आते हुए कहता है, ऐसा हो सकता है, और सूर्य सबको बराबर शक्ति देती है, चाहे वो तुम जैसा कंजूसी क्यों ना हो, फिर भी वो तुमको बराबर शक्ति देती है सूर्य। ये सुन के जो उसका असिस्टेंट होता है कहता है, हाँ सर, ये लोग बहुत ज़्यादा चालाक है, चलो चलते हैं यहाँ से। तो आशुतोष कहता है, अरे ऐसा नहीं हो सकता है, तुम लोग को मेरे पैसे अभी देने होंगे। ये सुन के रोशन अपनी जेब से पैसे निकालता है और उसे देने लगता है और कहता है कि ये लो और एग्रीमेंट को आप फाड़ दो। आशुतोष उस पैसे को लेता है और कहता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। आशुतोष पैसे देखकर पूछता है, अरे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए हैं, मुझे बताओ। तो जो है वो कहता है, तो रोशन कहता है कि ये पैसे मैंने अपने सोलर के बिजनेस से कमाए, जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा था, और इस पैसे को लो और यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है, साहब इन लोगों ने पैसे तो दे दिए हैं, चलो अब यहाँ से चलते हैं। ये सुनकर आशुतोष और वो निकलने लगते हैं बाहर, और बाहर निकलते समय वो लोग कहते हैं, तभी आशुतोष रुक कर कहता है, याद रखना हरीलाल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी उसका असिस्टेंट कहता है, साहब ये लोग बहुत ज़्यादा चालाक है। तो ये सब सुन के लोग बहुत हंसने लगते हैं और तालियां बजाना शुरू करते हैं। और यहीं पे हमारी ये कहानी समाप्त होती है। और आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा सेकंड चैनल है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चाइनीज़ हिंदी ड्रामा, और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।